गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं अपने कंडीशनल्स, या जिसको क्या बोलते हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अगर बात की जाए कॉम्प्रीहेंशन की, यानी इंग्लिश की हिंदी बनाने की, तो ये टॉपिक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक ये चीज़ समझ नहीं आती, हिंदी बनाने में बड़ी क्या आती है। स्पेशली जब कंडीशनल सेंटेंस से रिलेटेड जब अपने को सेंटेंसेस मिलते हैं कहीं पे, तो आप अपने उसकी जो है टेंस के अकॉर्डिंग इंग्लिश बनाने की कोशिश करते हैं या हिंदी बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन टेंस की तरह इसकी हिंदी नहीं बनती, थोड़ा सा फर्क रहता है, हल्का सा। ठीक है, या उसको आप एक रूल मान लो, रूल हमने पढ़ा हुआ है, लेकिन इसके अंदर अप्लाई अपने को करना होता है। तो नाम है कंडीशनल सेंटेंसेस, तो जैसा कि नाम है, इसका मतलब कोई ना कोई कंडीशन होगी सेंटेंस के अंदर, यानी कोई ना कोई शर्त। कंडीशनल सेंटेंस में दो टुकड़े होंगे या दो क्लॉजेज होंगे। जब भी कंडीशनल सेंटेंस हमें दिखाई देगा तो उसके अंदर दो टुकड़े होंगे। जैसे भी अपने को दिखाई दे रहा है यहाँ पे, एक तो ये रहा और एक ये रहा, दो टुकड़े हैं। तो कंडीशनल सेंटेंस में दो टुकड़े या दो क्लॉज होंगे। एक क्लॉज के अंदर शर्त होगी और एक क्लॉज के अंदर क्या होगा, रिजल्ट। यानी अगर वो शर्त पूरी हो गई तो फिर क्या होगा। जैसे इसके अंदर लिखा हुआ है, इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड इन लाइफ। अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम लाइफ में कामयाब। तो ये शर्त है, अगर तुम मेहनत करोगे, ये क्या है, एक शर्त है। तो जो शर्त है उसको, वो जिस टुकड़े में शर्त है, यानी जिस क्लॉज के अंदर शर्त है, तो ये क्या है, उसका नाम क्या है, इफ क्लॉज। और जिस टुकड़े में रिजल्ट आता है उसको क्या कहा जाता है, मेन क्लॉज। तो पहली बात तो ध्यान रखना है, कंडीशनल सेंटेंस के अंदर दो टुकड़े होंगे, दो क्लॉज होंगे। एक टुकड़े में शर्त लिखी जाती है, एक टुकड़े में। तो हमें कैसे पता लगेगा कि किस टुकड़े में शर्त है और किस टुकड़े में रिजल्ट है। तो जो ऐसे कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो शर्त वाले टुकड़े को बनाते हैं ना, यानी उसके अंदर वो शर्त वाली बात उसके अंदर आती है। कुछ शब्द होते हैं जिनको हम इफ वर्ड्स कहते हैं, कंडीशनल वर्ड्स कहते हैं। तो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनको हम कंडीशनल वर्ड्स कहते हैं। उनके अंदर वो पावर है कि वो जब वो सेंटेंस में आते हैं तो सेंटेंस में क्या आ जाती है, शर्त आ जाती है, कि कंडीशन आ जाती है। ठीक है जी। तो अभी अपने को थोड़ा सा ध्यान इस बात पे भी रखना है कि ये दोनों के दोनों, ये मतलब अभी मैंने बताते वक्त बताया कि जैसे ये इफ क्लॉज है ये, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई मजबूरी है, हमेशा ही इफ क्लॉज पहले आएगा। इफ क्लॉज बाद में भी, मेन क्लॉज पहले भी। ये मैंने यहाँ लिखा है, देखो, यू विल सक्सीड इन लाइफ इफ यू वर्क हार्ड। तुम लाइफ में कामयाब हो जाओगे अगर मेहनत। तो अब मैंने मेन क्लॉज पहले लिख दिया, इफ क्लॉज। तो जो इफ वर्ड्स हैं जिनमें पावर है शर्त पैदा करने की, वो कौन कौन से हैं, देखो। सबसे पहला तो, फिर व्हेन, फिर प्रोवाइडेड का मतलब क्या होता है, बशर्ते, यानी एक शर्त पर, जिसको अपने बोलते हैं। तो बिफोर यानी के पहले, आफ्टर यानी के बाद। जैसे मैं वो काम उसके पहले ही करूंगा, उसके बाद, या ये काम तो मैं तभी करूंगा जब ये हो जाएगा, तो उसके बाद ही करूंगा। तो अनटिल और अनलेस का मतलब क्या होता है, जब तक नहीं, जब तक नहीं। ठीक है। एज लॉन्ग एज का मतलब जब तक, जब तक। ठीक है जी। और सो लॉन्ग एज का मतलब भी जब तक। इन केस का मतलब कहीं ऐसा ना हो कि, इन केस का मतलब कहीं ऐसा ना हो कि। सपोज का मतलब मान लो अगर, सपोज का मतलब क्या होता है, मान लो अगर। ठीक है। और आगे फिर ये वर, हैड, ये स्पेशल है। वैसे तो अपने हिसाब से तो हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन ये भी किसका काम कर सकते हैं, इफ वर्ड्स का काम कर सकते हैं एक स्पेशल कंडीशन में। एज इफ का मतलब क्या है, जैसे कि, जैसे कि कहते हैं ना, वो ऐसे बात करता है जैसे कि कलेक्टर हो।
एज दो, तो एज दो का मतलब भी जैसे कि होता है। चलिए जी, तो इसका मतलब अगर ये शब्द आपको सेंटेंस में दिख जाए तो इसका मतलब सेंटेंस में क्या होने का चांस है? शर्त या कंडीशन होने का चांस है, ठीक है ना। तो अभी मैंने ये जो सेंटेंस लिखे हैं, देखो ये सेंटेंस दिखाई दे रहे हैं आपको, ये वाले, When I saw her, she was playing chess, or please taste this dish and tell me if there is a need to add more salt. आपको बताना इन दोनों में से कौन सा सेंटेंस कंडीशनल है, दोनों ही है या दोनों नहीं है? जल्दी, हाँ जी। तो पहला सेंटेंस क्यों नहीं है? पहले सेंटेंस में क्या हिंदी बन रही है? जब मैंने उसे देखा वो चेस खेल रही थी, तो इसका मतलब इसके अंदर कोई शर्त वाली बात, तो इसकी हिंदी बताओ। वो कह रहा है कि इस डिश को टेस्ट करके जरा बताओ। कभी मम्मी कहती है ना कि जरा देख के बता कि इसके अंदर और नमक डालने की जरूरत है कि नहीं है, तो इसके अंदर कोई शर्त है? कहाँ शर्त है? शर्त का मतलब तो ये होता है भी पहले ये होगा तो ये होगा, तो उसके अंदर ऐसे तो नहीं कहा कि मैं टेस्ट करूंगा तो बताऊंगा। इसके अंदर कोई शर्त नहीं है, ये जनरल बात है। भी एक मिनट देखना जरा, इसमें बताना भी नमक डालूं कि ना डालूं, तो इसके अंदर कोई शर्त है क्या? ये कोई शर्त हुई? शर्त में तो पहले आपको वो काम पूरा करना पड़ेगा, फिर आपको कुछ मिलेगा। शर्त तो ये होती है भी पहले 2 लेसन पढ़ के दिखा, फिर ये मिलेगा खाने को। इसको कहते हैं क्या? शर्त। समझ आ रही है? तो इन दोनों में ही शर्त नहीं थी, बस आपने आंखें मींच के किसको देख लिया? वैन को और इफ को, यानी आपने वैन और इफ देखा, आपका दिमाग खराब। ये इसीलिए ये क्वेश्चन बताया है ताकि चैप्टर शुरू होने से पहले ये बात आपके दिमाग में डाल दूं कि जब भी आपको इफ वर्ड्स दिखेंगे तो जरूरी नहीं है कि जब भी वो दिखे सेंटेंस कंडीशनल वाला ही हो। अभी अपन ने टेंस वाले चैप्टर में बिफोर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए थे, आफ्टर से रिलेटेड भी किए थे, व्हेन से रिलेटेड भी किए थे, तो क्या वो सारे क्वेश्चन कंडीशनल थे? फिर समझ आ गई बात? पहले सेंटेंस पढ़ना है, फिर आइडिया लगाना है कि ये शर्त वाला है या नहीं। अगर शर्त वाला है तो फिर शर्त वाले रूल लगेंगे, फिर कंडीशनल सेंटेंसेस वाली कैटेगरी में वो आएगा और रूल भी लगेंगे। तो अब देखिए, ये जरूरी नहीं है कि हर वो सेंटेंस जिनमें वर्ड्स दिए गए हों वो कंडीशनल सेंटेंस ही हों, ठीक है ना। तो ये दोनों के दोनों सेंटेंस कंडीशनल सेंटेंस नहीं थे। अब आपको यही बता दूं, इफ का मीनिंग, इफ के 2 मीनिंग होते हैं क्या? एक तो इफ का मीनिंग अगर होता है, अगर एक, और इफ का एक मीनिंग क्या होता है? क्या। तो जब इफ कौन सा मीनिंग दे रहा हो तब तो वो सेंटेंस में कंडीशनल सेंटेंस वो बन गया, सेंटेंस कंडीशनल सेंटेंस बन गया। लेकिन अगर इफ किसका मीनिंग दे रहा है? क्या जैसा, जैसे चेक करके बताना क्या नमक और डालूं, तो उसमें इफ क्या है? क्या वाला मीनिंग। कंजंक्शन तो दोनों ही है, खैर ये यहाँ लिख दिया मैंने गलती से कंजंक्शन, तो कंजंक्शन तो दोनों ही होते हैं। इफ जैसे मर्जी आ जाए कंजंक्शन ही है, लेकिन मीनिंग में फर्क है। अगर क्या वाला मीनिंग दे रहा है तो वो कंडीशनल नहीं है, अगर वाला मीनिंग दे रहा है तो कंडीशनल। कितने टाइप के कंडीशनल सेंटेंस होते हैं? 3 टाइप के, सॉरी 4 टाइप के, C1, C2, C3 और अदर कंडीशनल। 4 टाइप के ये सेंटेंसेस हैं जिन्हें हमें पढ़ना है। मेन दिक्कत रहती है 3 में ही, C1, C2 और C3। मेन समझने वाली बात इनमें ही रहती है। तो अभी मैंने इनको अलग अलग कर दिया है, हालांकि कि C1 में कौन कौन से वर्ड्स आते हैं, C2 में कौन से आते हैं, C3 में कौन से आते हैं और अदर कंडीशनल में कौन से आते हैं। ठीक है जी। तो C1 में कौन कौन से, जरा जोर से पढ़ दो एक बार।
when, after, before, unless, as soon as, in case, suppose, provide. ये किस में आ रहे हैं? और C2 में if, when, were. और C3 में if, had, but for. क्लियर है जी? और अदर कंडीशनल में दो, as if, ये जैसा मर्जी लिखा हो, जब ये चीजें आ जाती है, चाहे सब्जेक्ट के बाद आपको विश दिखे, विशेष दिखे या विश्ड दिखे, इसका मतलब होता है काश. ठीक है जी? इस चीज का मतलब क्या रहता है? अभी ये सब आएंगे दोबारा, सब कुछ दोबारा आएगा अभी. तो पहले, सबसे पहले फर्क समझते हैं अपने C1, C2 और C3 में. तो जब भी हम कोई शर्त वाली बात बोलते हैं, तो अगर शर्त के पूरा होने के चांस अभी हैं, तो इसका मतलब वो C1 में आएगा. अगर मैं कहूं कि अगर तुम मुझे फोन करोगे तो मैं पार्टी में आऊंगा, तो इसका मतलब अभी इस शर्त के पूरा होने के चांसेस हैं या नहीं है? अभी शर्त पूरा होने के चांस. और अगर कोई बंदा कहता अगर तू मुझे फोन कर देता तो मैं पार्टी में आ जाता, अब तो पार्टी होगी. इसका मतलब क्या है? अब तो पार्टी. तो इसमें शर्त, अब इसमें चांस खत्म हो गया ना. शर्त पूरा करने का चांस है अब किसी के पास? आप जिसको ये बात बोल रहे हो, अब क्या वो ये काम पूरा कर सकता है? अगर शर्त पूरा होने का चांस है, तो इसका मतलब हम बात कौन से कंडीशनल सेंटेंस की कर रहे हैं? तो एक ही निशानी है C1 की कि शर्त पूरा होने का चांस अगर है, तो वो बात C1 के रूल के हिसाब से लिखी. रूल हम बाद में बताएंगे, लेकिन बात समझ आ रही है? C1 के हिसाब से. तो ये जो शर्त लागू होती है, जैसे मैंने कहा कि अगर तुम मुझे फोन करोगे, तो ये बात अभी फ्यूचर में लागू हो रही है. मतलब ये चीज अभी तो नहीं है, ये चीज तो थोड़ी आगे की चलेगी ना. भी अगर मान लो एक बंदा कह रहा है भी यार तेरे भाई की शादी रखी गई, आना है, अब क्या भाई तू जब कार्ड देगा या फोन करके बुलाएगा तो आ जाएंगे. तो अभी ये वो काम होएगा ना. अभी तो मान लो डेट ही नहीं रखी गई, पक्का हो गया भी हाँ ठीक है, तो कहने का मतलब वो होगा. तो ये काम अभी फ्यूचर में, इसीलिए इसको अपने क्या मानते हैं, ये C1 जो होता है वो एक तरीके से ऐसी शर्त के बारे में बात करता है जो अभी फ्यूचर में अप्लाई होगा. क्लियर है? C2, जब भी हम C2 की बात करते हैं, तो C2 में ऐसी शर्त आएगी जो अब पूरी नहीं हो सकती, बस अभी भी उसका टाइम पूरा हो गया. ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, बस अभी भी उसका टाइम पूरा हो गया. ठीक है जी? यानी इसका लेना देना किससे है? प्रेजेंट से. जैसे इसके लिए कोई दूर आगे कोई 2-4 दिन 5 दिन वाली कोई बात नहीं है, या ये बहुत पुरानी बात भी नहीं है जो हो गई, ये बस अभी प्रेजेंट की बात है. हाँ, बस निशानी यही है कि अब शर्त पूरी, क्योंकि टाइम निकल गया. C2 का मतलब बस अभी अभी टाइम. कोई लड़का या कोई लड़की रो रही थी कि यार मेरे को फॉर्म भरना था, पैसे ही नहीं मिले. तो उसने कहा रो क्यों रहा है? कि अब तो डेट निकल गई. ले तू मेरे को फोन कर देती, मैं तेरे को देता, हम बैठे हैं ना. क्योंकि उसको पता लग गया टाइम तो निकल गया. जब लोग ऐसा कहते हो ना, ले तू मेरे को फोन कर देता, मैं आ जाता, क्योंकि उसको पता लग गया अब तो जाना ही नहीं, तो इसका मतलब टाइम तो निकल गया. तो अब शर्त पूरी नहीं हो सकती. अगर तुम मुझे फोन करोगे तो मैं आऊंगा, अभी तो ये शर्त पूरी होने के चांस हैं. तू मुझे फोन कर देता, मैं आ जाता, अब कुछ हो ही नहीं सकता. शर्त पूरी होने के चांस खत्म हो गए. पर ये बात अभी प्रेजेंट की चल रही है ना, मतलब अभी वो रो रहा है, अभी वो रोते रोते ऐसी बात कर रहा है, तो बात अभी ये प्रेजेंट में चल रही है. लेकिन ये बात आती कौन सी कैटेगरी में? C2 में. हम C2 में एक तो ऐसी बात करते हैं जो चीज अब पूरी, उसका टाइम बस अभी अभी, प्लस कोई ऐसी चीज जो प्योर कल्पना से रिलेटेड है, काल्पनिक, इमेजिनरी.
अगर मेरे 10 हाथ होते तो मैं रोज के 1 करोड़ कमाता। अब पहली बात तो 10 हाथ होना क्या है? अब ना तो 10 हाथ होने हैं। तो अगर मैं मानी घर पैदा होता ना तो फुल ऐश करता। अब कुछ हो सकता है क्या? अब कुछ नहीं हो सकता। तो ये बातें क्या है? सारी कल्पना से रिलेटेड, इमेजिनेशन, जो जिनका प्रैक्टिकल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है ना? अगर मैं पक्षी होता तो उड़ के कनाडा अमेरिका चला जाता। नहीं, अभी ये कल्पना वाले में ही है। जो इमेजिनरी कंडीशंस हैं सारी की सारी सब किस में आएंगी? C2 में। ठीक है जी? C2 समझ आ रहा है? C3 में हम ऐसी बात करते हैं, एक ऐसी शर्त जो पूरी हो सकती थी, बस होते होते रह गई। प्लस ये बात थोड़ी पुरानी भी हो गई, थोड़ी पुरानी हो गई। प्लस ये हो सकती थी होते होते। प्लस इसकी सबसे बड़ी एक ही निशानी है, जब हम इसको हिंदी या इंग्लिश में यूज करते हैं ना, तो इसके अंदर पास्ट परफेक्ट जरूर आएगा। यानी चुका होता, चुके होते, कर दिया होता, कर चुका होता, ऐसी वाली फीलिंग इसके अंदर आएगी। तो अगर ऐसी वाली फीलिंग इसके अंदर आती है तो पक्का ही वो बात किस में है? वो पक्का ही बात C3 में। देखो पहले अपने यहां से हम समझाते हैं। एक बच्चा अपने घर से पढ़ाई करने के लिए निकल रहा है, घर से पैसे वैसे ले लिए, वो कहीं बाहर जाके पढ़ना चाह रहा है। तो घर से निकलते टाइम माँ बाप ने सब कुछ दे दिया उसको, और अब माँ बाप क्या बोल रहे हैं? अगर तुम मेहनत करोगे तो कामयाब। इसका मतलब अभी इस शर्त को पूरा करने के चांस है बच्चे के पास? है ना अभी चांस? बच्चे ने पेपर दिया, बात नहीं बनी, आज ही रिजल्ट आया। तो बच्चे ने कहा पापा नहीं बने मार्क्स उतने। चलो पापा ने कहा चलो कोई बात नहीं, अगर तुम मेहनत करते तो कामयाब। भी सीधी सी बात है ना, तेरे साथ वाला हो गया, तेरा रूम पार्टनर हो गया। इसका मतलब अगर तू भी मेहनत करता तो कामयाब हो जाता। बच्चे गुस्सा होगा, पापा को तो मैं मेहनत नहीं की, मतलब इसका मतलब क्या है? मैं तो दिन रात एक कर दिया, सुबह शाम। फिर पापा ने दूसरा चैनल लगाया। पापा कहते अगर तूने मेहनत ही की होती ना तो कामयाब हो चुका होता। पहले तो प्यार से बोल रहे थे चल कोई बात नहीं, तू मेहनत करता तो कामयाब हो जाता। तो उसने आगे थोड़ा सा सुना दिया तो फिर क्या बोला घर वाले ने? अगर तूने मेहनत ही की होती ना तो तू कामयाब हो चुका। तो ये जो बात करने का तरीका आ गया, या इसके अंदर वो परफेक्ट आ गया ना, चुका होता, वो किधर गया? C3 में। C3 में। तो जब घर वाले ज्यादा गुस्से में होते हैं तो C3 में ही बात करते हैं। समझ आई? भाई वो तो हमें पता है, अगर तूने करना ही होता ना कुछ तो अब तक कर चुका होता। तो वो C3 में बातें होती हैं। फिर वो ऐसे ही देखो, सेम एग्जांपल, आप घर से निकल रहे हो बैग लेके, और रेलवे स्टेशन बस आपसे 10 मिनट की दूरी पे है। तो आज मान लो पापा को कोई काम है, वो आपको छोड़ने नहीं जा रहे, तो पापा ने कहा अगर तुम तेज चलोगे तो ट्रेन, अभी टाइम है, रास्ते में रुक के गोलगप्पे नहीं खाने, बातें नहीं मारनी, चुपचाप चला जाना, ठीक है ना? तो अगर तुम तेज चलोगे तो ट्रेन, इसका मतलब भी ट्रेन पकड़ने के चांस हैं कि नहीं है? तो ये बात हम किस में लिखेंगे? C1 में। किस में लिखी जाएगी? बच्चे का 15 मिनट बाद फोन आया, पापा ट्रेन तो। अब पापा भी अच्छे मूड में, तो पापा ने कहा चलो अगर तुम तेज चलते तो ट्रेन पकड़ लेते। तो बच्चा कहता है आपका मतलब क्या है? मैं कोई तेज नहीं चला, मैं रुक के आया हूं, मैं कितना भाग के आया हूं। फिर पापा कहते बेटा अगर तू तेज ही चला होता ना तो ट्रेन पकड़ चुका, तू ट्रेन में होता। तो अब सीधी सी बात है, तू तेज, तो अब
पास्ट परफेक्ट आ गया बीच में, चुका होता, तो ये निशानी किसकी है? और प्लस पकड़ सकता था, वो ट्रेन पकड़ी जाती, बस रह गई, बस रह गई। तो ये जो तीन अभी हमने ये आपको बताए हैं, तो मैं अभी आपको सेंटेंस देता हूं एक आधा, आपको उसका C2 और C3 खुद ही बनाना है। मैंने एक सेंटेंस बोला, अगर तुम वक्त पर दवाई खाओगे तो ठीक हो जाओगे। अगर तुम वक्त पर दवाई खाओगे तो ठीक हो जाओगे। इसका C2 और C3 आपको खुद को बनाना है। बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो। ये कौन सा है? तो तुम ठीक हो चुके, ये क्या है? अभी ये जो हम सेंटेंस बोल रहे हैं, इसमें कुछ क्रिया हो रही है। इफ क्लॉज के अंदर शर्त, आप जो शर्त बोल रहे हो उसमें कुछ करना पड़ रहा है ना, खाना, दवाई खाते। तो ये बिना शर्त वाला भी हो सकता है। अगर मैं कहूं कि अगर तुम एक अच्छे स्टूडेंट हो तो तुम कल 3 चैप्टर याद करके आओगे। हाँ, अगर तुम एक अच्छे स्टूडेंट हो, तो ये एक नॉन एक्शन सेंटेंस है। तो अब इसका C2 C3 क्या बनेगा? करके आते, और C3 कर चुके। हाँ, ठीक है। अब आपको सेंटेंस खुद बनाना है। अब आपको सेंटेंसेस खुद बनाने हैं, C1 का भी, C2 का भी, C3 का, एक एक, जल्दी जल्दी। नहीं नहीं, ये C3 ये C2 में ही रहता है बस, ये तो होता ही ऐसे है बस ये। हाँ जी, जल्दी जल्दी जल्दी, एक एक सेंटेंस बोल दो। अगर तुम अगली बॉल पे 6 मार दोगे तो हम मैच जीत जाएंगे। बताओ इसका C2। जीत जाते, और C3? या अगर तुमने अगली बॉल पे 6 मार दिया होता। अब खुद बनाओ। जल्दी जल्दी जल्दी, वही वाली कुछ लाइनें हैं, वो कोई और बोल देगा। बताओ बताओ। ठीक है, सही है एकदम। बोलो बोलो बोलो। हाँ जी, बोलो बोलो जल्दी। ये क्या है?
पहले कौन सा बोल रहे हैं? बोलो। C1 तो है ही नहीं इसमें। तो पहले पूरी लाइन सही बोल। क्या? ये C1 है। हाँ, अगर हम जल्दी उठेंगे। हाँ, अगर तुम रेगुलर क्लास लगाओगे तो कुछ समझ आएगा। अगर तुम रेगुलर क्लास लगाओगे तो कुछ समझ। अगर तुम रेगुलर क्लास लगाते, अगर तुमने रेगुलर क्लास लगाई होती तो कुछ ना कुछ तो समझ में आ ही चुका होता। हाँ जी, जल्दी जल्दी और कुछ। अरे सब लोग एक एक तो बोल दो। खुद बोलोगे ना तो ही ये डर निकलेगा, तो ही ये बात समझ आएगी। अगर तुम इलेक्शन जीत जाओगे तो एमएलए बन जाओगे, नेता बन जाओगे। C2 तो नेता बन जाते। हाँ, वेरी गुड। बात में थोड़ा सा फर्क है, समझ आ रहा है ना? अगर पुलिस समय पे ना पहुंचती तो उन्होंने तो वो हमारी मुंडी उड़ा दिए होते। तो डाकू हमारी मुंडी उड़ा दिए होते। तो ये C2 है, इसका C1 क्या है? अगर पुलिस टाइम से नहीं पहुंचेगी तो डाकू हमारी मुंडी उड़ा देंगे। ठीक है ना? डाकुओं ने कहा था खबरदार जब पुलिस को खबर की, और आपने कर दी। पुलिस वाले कह रहे भाई साहब टेंशन मत लो, हम आएंगे आएंगे। कि भाई साहब आ जाना अब यार। तो अगर पुलिस वाले टाइम पे नहीं आएंगे तो डाकू हमारी मुंडी, ठीक है, तो उड़ा देते हो गया एक। और C3 क्या होगा? अगर पुलिस वाले समय, या अगर पुलिस समय पर ना आई होती, पुलिस वाले हमारी मुंडी उड़ा चुके। समझ आएगी? हाँ, डाकू 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 उड़ा चुके होते मुंडी। ठीक है ना? चलो मान लूं मैं कि ये C1 C2 C3 समझ आ गया। तो फिर आज इसको एक बार यहीं पे रोक देते हैं, इस पार्ट को।